जय हिंद दोस्तों। अमर उजाला की खबर, सरकार ने 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए उठाया ऐतिहासिक कदम, उनकी सेहत को देखते हुए बड़ा फैसला। हाँ जी दोस्तों, यानी 32 लाख पूर्व सैनिकों के हित के लिए बड़ी खबर। और जैसे छोटी छोटी खबर आपके पास आई, मैं इस खबर को आपके साथ साझा कर रहा हूं। और यह मामला 18 अक्टूबर को जारी किए गए ECHS 4076 पॉलिसी, जो कि सब इसका स्वागत कर रहे हैं। आखिर ये पॉलिसी है क्या? आपने लेटर देखे हो, लेकिन ये जब खबर व्यापक रूप से प्रिंट मीडिया में जाती है तो ये पुष्टि हो जाती है कि नहीं, ये हर जगह पहुंच चुकी है। चाहे आप ECHS में बैठा हुआ अधिकारी हो, चाहे वहां का कर्मचारी हो, चाहे हमारे जैसे आप लोग जा रहे हैं, अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा रहे हैं। हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारा क्या हक है, ये खबर और लेटर आप अपने पास रखिए। और इस खबर ने ये काम पूरा कर दिया है कि हाँ, कि 32 लाख पूर्व सैनिकों को अब न्याय मिल गया है, चाहे वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं या नेवी से। आखिर सरकार ने 32 लाख और उनके आश्रितों के लिए बड़ा फैसला लिया है। भूतपूर्व सैनिकों की सेहत से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लाभार्थी हैं, उन्हें एक ही रेफरल में पॉलीक्लिनिक में कई बार आने की बजाय एक बार में सभी तरह के टेस्ट रेफरल हॉस्पिटल में कराए जा सकेंगे। यानी कि वेटरन्स को हर टेस्ट के लिए रेफरल या पॉलीक्लिनिक आने की जरूरत नहीं है। सरकार के फैसले को उन पूर्व सैनिकों ने दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज के लिए अस्पताल और पॉलीक्लिनिक के चक्कर काटते हैं। कितनी बात कही, चक्कर काटते हैं। और लगभग फौजी को यदि कुछ लेना हो सिविल में तो चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं, और इसको दिवाली गिफ्ट से नवाजा गया है। यह खबर इस बात की पुष्टि कर रही है। दोस्तों, बार बार टेस्ट कराने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। 18 अक्टूबर का जो लेटर और पॉलिसी है, पॉलीक्लिनिक के चक्कर नहीं काटने होंगे। नए आदेश के अनुसार इन्वेस्टिगेशन या जांच 3000 या उससे ज्यादा कॉस्ट की है, जिसमें CT स्कैन, MRI स्कैन, PT स्कैन, इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन शामिल है तो पहले इन टेस्टों को रेफरल के लिए पॉलीक्लिनिक आना पड़ता था। लेकिन अब जिस इनपैनल हॉस्पिटल में रेफरल किया गया है, वहां पर ये टेस्ट सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे। वहीं यह रेफरल अब 3 महीने के लिए लागू होगा। साथ ही पहले यह सुविधा केवल सीनियर सिटीजन तक सीमित थी, लेकिन अब सभी ECHS लाभार्थियों के लिए लागू कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि यह टेस्ट पैनलबद्ध अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ द्वारा तय किए जाने चाहिए। कोई भी अनावश्यक टेस्ट निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, ये उनकी रिक्वेस्ट है। 4 अक्टूबर को जारी हुए थे ये संशोधन। पहले 4 अक्टूबर को रक्षा मंत्रालय ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से कहा गया था कि रेफरल सिस्टम को लेकर कहा गया था कि पहले एक रेफरल 1 महीने के लिए वैध होता था, और प्रत्येक रेफरल के साथ आप 1 महीने में एक अस्पताल में एक ही स्पेशलिस्ट से 3 बार या एक समय में 3 अलग अलग स्पेशलिस्टों से कंसल्ट कर सकते थे। जिसके बाद अब रेफरल सिस्टम में संशोधन करते हुए 1 महीने की बजाय 3 महीने के लिए वैध कर दिया गया है। 6 बार कर सकते हैं कंसल्ट। वहीं पहले उपयुक्त रेफरल के साथ एक मरीज एक ही अस्पताल में किसी स्पेशलिस्ट से अधिकतम 6 बार कंसल्ट कर सकता है। यदि किसी मरीज को हृदय रोग विशेषज्ञ के पास रेफर किया जाता है और मरीज एक अस्पताल चुनता है, हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श करता है, तो वह उसी डॉक्टर या उसी विशेषज्ञता वाले किसी अन्य डॉक्टर को उसी अस्पताल में 6 बार दिखा सकता है। इस तरह से काम करेगा रेफरल। क्या काम करेगा कि साथ ही यदि आपको जिस प्राइमरी स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया गया है वह आपको किसी अन्य स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है, तो वह प्राइमरी स्पेशलिस्ट सहित 3 ऐसे स्पेशलिस्टों को दिखा सकेंगे। जैसे कि यदि पॉलीक्लिनिक में आपको हृदय रोग विशेषज्ञ के पास रेफर करता है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास रेफर करता है, तो एक ही अस्पताल में 3 अलग अलग कंसल्टेंट के बराबर है। रोगी के पास 3 और कंसल्टेशन बचे हैं, जिसका उपयोग वह 3 महीनों में कहीं भी कर सकता है। कैंसर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आदि, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अन्य हृदय रोगों के लिए रेफरल पहले की तरह 180 दिनों के लिए वैध रहेंगे। 75 साल की बजाय 70 सालों में मिलेगा फायदा। इन्होंने लिखा है कि 70 साल और उससे अधिक की उम्र वाले लाभार्थियों के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। इससे इसकी आयु सीमा 75 साल कर दी है, और जिसके सहित बिना रेफरल के किसी भी इनपैनल या प्राइवेट अस्पतालों के स्पेशलिस्ट से सीधा अपना कंसल्टेशन कर सकते हैं। इमरजेंसी में किसी टेस्ट या प्रोसीजर की सलाह दी जाती तो बिना किसी अनुमति के ये टेस्ट और प्रोसीजर कराए जा सकते हैं। हालांकि इमरजेंसी हालत में प्रश्न अधिकारी की स्वीकृति लेनी होगी।
इन टेस्टों या प्रोसीजर के लिए रेफरल की जरूरत नहीं है। वहीं पिछले रेफरल नियमों में 75 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सभी सूचीबद्ध जांच या प्रक्रियाओं के लिए रेफरल लेने के लिए पॉलीक्लिनिक में वापस आना पड़ता था, जो केवल 1 महीने के लिए वैध था। इस प्रावधान में संशोधित करते हुए सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और पीटी स्कैन 3000 से अधिक की लागत वाले किसी भी अन्य जांच के अलावा छोटी मोटी प्रकारों के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। वेटरन्स की मदद करने और उन्हें एक ही रेफरल में पॉलीक्लिनिक में बार बार आने से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए अस्पताल सभी टेस्ट सीटी, एमआरआई और जो भी हैं उनको वहां से विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। 3000 रुपए की लिमिट और स्पेशलिस्ट टेस्ट के प्रोविजन वेटरन 70 साल के लिए भी लागू होंगे। फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए क्या है नियम? ECHSU की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा साथ ही प्राइवेट अस्पताल में किसी भर्ती के लिए रेफरल की जरूरत होती है जब तक इमरजेंसी न हो और वायसी पॉलीक्लिनिक ER को मंजूरी न दे। पॉलिसी के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार ECHS लाभार्थियों को ECHS पैनलबद्ध अस्पतालों में फॉलोअप ट्रीटमेंट की अनुमति दी जाएगी। वहीं पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए ECHS के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज के लिए उन्हें स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यानी जैसे कि इनमें कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, लीवर, किडनी, हार्ट, बड़े बड़े डिजीज हैं, इनके लिए भी अलग से सुविधा बनाई गई है। और उन्होंने कहा वही अगर अस्पताल की तरफ से कोई गैर सूचीबद्ध टेस्ट प्रोसीजर की सलाह दी जाती है तो आपातकालीन स्थिति को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अवल रेफरल की आवश्यकता होगी। 5000 रुपए से कम की कोई भी जांच पहले की तरह बिना अनुमति से की जा सकती है। सूचीबद्ध सुविधा का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस का भी प्रयोग किया जा सकता है। गैर सूचीबद्ध टेस्ट के लिए अप्रूवल लेने के लिए रोगी या उनके रिश्तेदार को परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं किसी भी सर्विस स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल के स्पेशलिस्ट की तरफ से सुझाव दिए गए सूचीबद्ध असूचीबद्ध टेस्ट में ECHSU की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ECHS के अंतर्गत 40 निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को शामिल किया गया है। यह फैसला 24 मई 2024 को आयोजित 16वीं स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में लिया गया है। हाँ जी दोस्तों, और देश भर में 30 रीजनल सेंटर और 427 पॉलीक्लिनिक हैं जो सैन्य चिकित्साओं और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जिसको भी इस प्रकार के लेटर चाहिए मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा और ये चीजें जानना है और अपने डिपेंडेंट्स को बताना है कि नहीं, बहुत सारे नियम बदल चुके हैं। ऐसी न्यूज अपने साथ रखें, ऐसी लेटर अपने साथ अपने फाइल में लगा के रखें, क्योंकि वहां पर बहुत तरीके के लोग शॉर्टकट करते हैं, सोचते हैं ठीक है हमारे पास समय नहीं, इनको एक बार गुमराह कर देते हैं। ऐसा उनकी मेंटालिटी हो जाती है, क्योंकि जो सोल्जर है, जो आया है और 2-4 साल उसने सर्विस के लिए भटका है, दर्द समझा है, वो वहां दर्द समझेगा। और जो सीधा आया है, नौकरी लग गई, उसने बेरोजगारी या एक्स सर्विसमैन में कितनी परेशानी होती है वो नहीं जानती, वो दूसरों के शायद तकलीफ को ना समझ पाए। और कुछ OIC ECHS भी होते हैं, उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है, उनको जो नीचे वाला कह देता है वो उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ये सारी पॉलिसी, सारे लेटर अपने पास रखिए, क्योंकि हमारी अब गिरती उम्र में हेल्थ इश्यूज तो आएंगे, तो ये हमारा हक है, बिल्कुल हक है, इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।